दिल्ली के बुराड़ी में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ 4 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गए। जी हाँ, 4 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर पड़ी, जिसमें कई लोग फंस गए। आपको बता दें कि मलबे में कई मजदूरों के भी फंसने की खबर है। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस, दमकल और एनडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंच गए। घटना सोमवार को शाम 7 बजे के करीब की बताई जा रही है। वहीं दमकल की 9 गाड़ियां भी बचाव कार्य के लिए रवाना हो चुकी हैं। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं खबर लिखे जाने तक 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जिनमें 4 महिलाएं और 1 पुरुष हैं। अभी और भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है और बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसके लिए एनडीआरएफ की मशीनें भी मंगवाई गई हैं। घटना बुराड़ी के कौशिक एनक्लेव के ऑस्कर पब्लिक स्कूल के पास की बताई जा रही है। जानकारी की माने तो हादसे के बाद पूरे इलाके की बिजली भी काट दी गई। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? घटना पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दुख जताते हुए तुरंत हर संभव मदद उपलब्ध करवाने की बात कही है। उन्होंने कहा, यह घटना बेहद दुखद है। बुराड़ी से हमारे विधायक संजीव झा जी को निर्देश दिए हैं कि तुरंत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वहां जाकर राहत और बचाव कार्य में प्रशासन की मदद करें। स्थानीय लोगों की भी हर संभव सहायता करें। इससे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में गुरुवार को एक इमारत का आंशिक हिस्सा ढहने से 5 मजदूर घायल हुए थे। पुलिस का कहना है कि शाम करीब 5:25 पर मकान संख्या 53 की तीसरी मंजिल की दीवार अचानक ढह गई, जिससे पड़ोस के मकान की छत को नुकसान पहुंचा। और अब कुछ इसी तरह दिल्ली के बुराड़ी में भी बड़ा हादसा हुआ, जहां 4 मंजिला इमारत गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई और मलबे में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। उनके फंसे होने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब बताया जा रहा है कि 15 से 20 मजदूर इस मलबे में फंसे हुए हैं। करीब कितने बजे की? 7 बजे की है ये बात। तो आप लोगों को क्या पता लगा? हम लोग को ऐसा लगा भूकंप आ गया। तो हम लोग बाहर निकले ना, तो देखिए इधर का लाइट कटा हुआ है। तो फिर हम चिल्लाए वहाँ से कि क्या हुआ, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। तो इन लोगों ने बोला नहीं, भूकंप नहीं आया, भाटी का घर गिर गया है। तो वहाँ से हम लोग दौड़ के आए देखने के लिए। तो देखिए गिरे, अंदर से बच्चों की, जो 4-5 बच्चे थे, वो उन लोग की आवाज आने लगी। फिर हम लोग दौड़े, उसमें से 2 बच्चे निकल के एक तो उधर भाग गया और एक बच्चों को फिर उधर लेके गया। उसके बाद फिर मेरा पूरा बदन थर-थर आने लगा, तो हम घर चले गए। अभी क्या लगता है आपको, कितने लोगों को रेस्क्यू? उसमें 20-25 परिवार भी थे, बच्चे भी थे, बहुत सारे लेबर मिस्त्री थे, जो प्लम्बर का काम और पीओपी का काम, ये सब रात भर भी चल रहा था। और उसमें होंगे कितने ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम 30-40 इतने तो होंगे ही। और बच्चे तो बहुत ज्यादा ही थे, सबके 4-4, 5-5 बच्चे, एक औरत को 7 बच्ची थी। इतने बच्चे बहुत थे उसमें। और एक बच्चे तो सुने थे कल ही पैदा हुई थे। ये एम्बुलेंस आ रही थी ना, तो हम लोग बोले कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो किसी ने बताया यहाँ पे बिल्डिंग गिर गई है, तो इसलिए हम लोग भागे आए। तब तक यहाँ पे बहुत से मलबे में दबे हुए थे, तो उसको हटाया जा रहा है अभी तो फिलहाल। क्या लगता है कि कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया अभी तक? इसमें तो मेरे ख्याल से बताया जा रहा है कि 30-35 लोग मतलब दबे हुए हैं। हो सकता है इससे भी ज्यादा होंगे। और ये कौशिक ए ब्लॉक का हिस्सा नहीं है वैसे, लेकिन ये पूरा कौशिक ए ब्लॉक में जोड़ दिया बिल्डरों ने। अच्छा, ठीक है, ये कौशिक ए ब्लॉक का हिस्सा नहीं, कौशिक ए ब्लॉक का हिस्सा केवल 21 नंबर गली तक है। ये लोग जितने भी हैं सब अनजान है यहाँ पे, जिन्होंने ले रखा है। बिल्डरों ने बिल्डिंग बना के इनको बेच दी है, कच्ची पक्की बिल्डिंग है। और फिर दूसरे में प्रशासन की भी गलती है, परमिशन दे देती है बनाने की, और ये कच्चे बना के लोगों को बेच देते, लोग रह के ये बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। ये 6:45 बजे करीब ये हादसा हुआ। जब हम लोगों ने इसकी आवाज सुनी तो बड़ी जोर की आवाज आई। इसका भूकंप की तरह लोगों ने महसूस किया कि जैसे भूकंप आया है। लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ गाड़ियां, एम्बुलेंस दौड़ने लगी, तो लोग भी, सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई। रात भर, आधी रात तक तो हम लोग भी यहाँ थे। फिर सुबह हम यहाँ पे आए तो कम से कम कोई कह रहा 30-35 हैं, कोई कह रहा 30-40 हैं। इसके अंदर लेबर के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो काउंटिंग में नहीं है अभी। मेरे को सूचना मिला है 7:30 बजे। अच्छा, फिर? तो मेरा भाई जो है ना काम पे से आया बड़ा वाला, तो फिर कमरे पे गया, कमरे पे से गया तो फिर मेरे पास आया दुकान पे मेरा। तो मेरा दुकान पे आया तो बोला कि मतलब मकान गिर गया है, सरफराज भी मतलब उसी में दब गया है।
तो फिर ठेकेदार ने फोन किया तो ठेकेदार बोला 8 बंदे हॉस्पिटल में भर्ती है। तो फिर मैं वहाँ गया तो हॉस्पिटल में जाकर के देखा तो वहाँ मेरा भाई नहीं था। फिर मैं यहाँ आया।